जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो चलिए आज की हम अपनी रीडिंग की क्लास को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी दैट व्हाट वी हैव फॉर रीडिंग टुडे। ठीक है, बट बिफोर दैट आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा दैट कि आप इस क्लास का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो इस क्लास का बेनिफिट लेने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन गेट द एक्सेस ऑफ दिस PDF। जो आर्टिकल हम पढ़ते हैं उसका PDF आप पहले ही हमारे टेलीग्राम पे जा करके ले सकते हैं, जिसको हम मॉर्निंग के टाइम पे अपलोड कर देते हैं। वहाँ पे आप इसको एक बार क्विक रीडिंग दे सकते हैं ताकि जब हम शाम को जब आप शाम को ये क्लास देख रहे हो उस टाइम पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो आपने पढ़ के समझा था और जो हम पढ़ेंगे उस टाइम पे उसके साथ आप मैच कर सको और अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर काम कर सको। सो दिस कैन बी द मेथड थ्रू विच यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस क्लास। अब ये क्लास किन के लिए बेनिफिशियल है? तो ये क्लास पता होगा आपको कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे रीडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। आपकी रीडिंग अगर बहुत ही अच्छी है तो आप बहुत सारे सेक्शंस को, जैसे कि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, इवन RC के क्वेश्चंस आते हैं, पैसेज पढ़ करके उसको समझ के उसको आंसर के उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आंसर करना होता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ पे ये पूछा जाता है, तो उस लिहाज से ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप अपने आप को अवेयर रखने के लिए कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हो जो चीज़ें करंट में चल रही होती है, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर से बेस्ट सोर्स दूसरा कोई नहीं होता है। ठीक है, उससे क्या होता है आप खुद को अपडेट भी रखते हो, साथ ही साथ नई नई चीज़ें भी जानना आप शुरू करते हैं। क्योंकि जो एडिटर होते हैं, जो आर्टिकल वगैरह जो पब्लिश करते हैं, जो लिखते हैं, वो हमेशा अपने रीडर्स का ध्यान रखते हैं दैट उनका जो इंटरेस्ट है वो सस्टेन रहे, बना रहे। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो बेसिकली अपने आप को अवेयर रखने के लिए कुछ ना कुछ रीडिंग करना चाहते हैं, अपने आप को चलती हुई ट्रेंड के साथ में अपडेटेड रखना चाहते हैं। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी ये क्लास कुछ एक्सटेंड तक बेनिफिशियल हो सकती है जो लोग स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, स्पीकिंग में यहाँ इस क्लास से आप बहुत सारी वोकैबुलरी सीख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा जो आप कुछ वो यूज़ कर सकते हो अपनी, जब भी आपको कोई डिबेट करना हो या डिस्कशन करना हो तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के आर्टिकल को हम देखते हैं और उसको देखने से पहले थोड़ा जान लेते हैं दैट पता होगा आपको कि हमारी जो कंट्री है दैट इज़ इंडिया। इंडिया इज़ अ फार्मास्यूटिकल हब। ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर करी जाती हैं और दुनिया भर में एक्सपोर्ट करी जाती हैं। हमारी इकॉनमी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है। हमारे यहाँ से जो फार्मास्यूटिकल जो ड्रग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सप्लाई करी जाती हैं ऑल ओवर इंडिया के, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो इस लिहाज से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो काफ़ी रॉबस्ट हो या इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, क्योंकि इट इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटल पिलर्स ऑफ आर इकॉनमी। तो अभी कुछ केसेस निकल करके सामने आए राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर कुछ कप सिरप के पी लेने की वजह से, जो कि कॉन्टैमिनेटेड थे। कॉन्टैमिनेटेड का मतलब क्या होता है कि उनमें कुछ जहरीली चीज़ों का क्या था, मिक्सचर था। तो जिससे क्या होया या ओवरडोज था उससे जो लिमिटेड एक अमाउंट होता है उससे ज़्यादा उसमें यूज़ कर लिया गया था। उससे कुछ बच्चों की जान चली गई मध्य प्रदेश और राजस्थान नाम के 2 स्टेट के अंदर। और भी कई जगह पे केसेस देखने को मिले हैं हमें जहाँ पे ये कप सिरप कॉन्टामिनेट हो जाने की वजह से बच्चों की जान चली जा रही है। तो आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है ना? और हमारे यहाँ इतना रॉबस्ट हमारा जो कंप्लायंस का मैकेनिज़्म है होने के बावजूद भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये सिचुएशन निकल करके सामने आ रही है? ये टाइम टू टाइम हमें सुनने को मिलता रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको जानने से पहले, थोड़ा आर्टिकल को पढ़ने से पहले थोड़ा एक नॉर्मल एक कॉमन पीपल के तौर पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें जान लेते हैं। वो चीज़ें क्या हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। द हिडन डेंजर बिहाइंड द मेडिकल लेबल, यानी आपको पता होगा मेडिसिन के ऊपर एक लेबल लगा हुआ होता है कि हाँ इस कंपनी का है, ऑथेंटिक है, अच्छा है ना, टेस्टेड है। तो उस पर लेबल लगा हुआ रहता है, इन सब चीज़ों का प्राइस का लेबल लगा रहता है। तो उसके अलावा उसके पीछे जो डेंजर है ना छुपा हुआ, वो क्या होता है? ठीक है, तो पहले देखते हैं। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सको। सबसे पहले तो हम और आप जैसे लोग सोचते क्या हैं, पहली बात कि इफ़ इट इज़ इन अ फार्मेसी, अगर हम डॉक्टरी फील्ड में बात करें या फिर फार्मेसी या फिर मेडिकल फील्ड में बात करें तो ये सेफ़ होगा, है ना। दवा के बारे में सोचते हैं, ये फार्मेसी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये सेफ़ ही होगा। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों की बात ना करें तो हमें लगता है कि हाँ भाई जो भी मेडिसिन है, कप सिरप है या फिर जो भी टैबलेट्स हैं, दे विल बी सेफ़, है ना, हज़ार्डस नहीं होंगी, जहरीले नहीं होंगे। ठीक, बट लेकिन सच्चाई क्या है?
कि कई सारे जो ड्रग यानी दवाइयाँ जो होती हैं उनको ना, उनके जो बैच होते हैं, बैच का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा जत्था, उसको टेस्ट ही नहीं किया जाता है ना, बैच बाई बैच, वंस दे लिव फॉर फैक्ट्री। जब वो मतलब कई बार जो ड्रग्स होती हैं उनको बैचेस में बनाया जाता है, ग्रुप में बनाया जाता है, और उनको मतलब जैसे होता है ना कि एक बैच हो गया है ना, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, 2 बैच हो गया, 3 ऐसे कई सारे बैचेस हो गए, ठीक है, 22 बैचेस। तो हर को ट्राई नहीं किया जाता, सिर्फ उनमें से एक को उठाया जाएगा और टेस्ट कर लिया जाएगा जो फैक्ट्री से निकलते हैं बनने के बाद, तैयार होने के बाद। तो हर एक बैच को कम्प्लीटली अच्छे से चेक नहीं किया जाता है, सिर्फ एक चेक किया जाता है, जिससे मान लिया जाता है कि सारा का सारा बैच क्या होगा, सेफ़ होगा, ठीक। और सच्चाई नहीं है, ठीक है। ट्रूथ इज़ मेनी ड्रग्स नेवर टेस्टेड, कभी इनको टेस्ट ही नहीं किया जाता। सम माइट कंटेन इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कुछ बैचेस के अंदर आपको इंडस्ट्रियल केमिकल्स देखने को मिल गया, जैसे कि डिथिलिन ग्लाइकोल, जैसे एक काफ़ी इंडस्ट्रियल केमिकल है एक तरीके का। द सेम सब्सटेंस, ये वही सब्सटेंस है फाउंड इन एंटीफ्रिज, जो कि एक दवाई होती है एंटीफ्रिज, उसमें भी पाई जाती है, ठीक। विच कैन डैमेज किडनीज और किल चिल्ड्रन, जिससे क्या हो सकता है, जिससे किडनी को डैमेज होता है, और साथ ही साथ ये या तो बच्चों को, पता होगा आपको, जो बच्चों की इम्यूनिटी होती है वो अभी थोड़ा बिल्ड हो रही होती है, तो उनकी जान ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। और कफ सिरप जैसी चीज़ें आपने देखा होगा कि बच्चों को ही ज़्यादा पिलाई जाती है, आपने भी नोटिस किया होगा इस चीज़ को। व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, आखिर हो क्या रहा है, तो मतलब ये मुद्दा क्यों है ऐसा, क्या होता है ऐसा कि सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कुछ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बनाने वाली फैक्ट्रीज़ हैं, वो क्या करती हैं, कट कॉर्नर्स टू सेव कॉस्ट, यानी छोटा रास्ता लेती हैं ताकि वो क्या कर सके, कॉस्ट को सेव कर सके, या फिर प्रोडक्शन को और भी तेज़ कर सके, ताकि जो प्रोडक्शन है उसको तेज़ी से ग्रो किया जा सके। और साथ ही साथ कुछ पैसे सेव करने के लिए भी वो क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को करते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। जब एक बार जो ड्रग होता है उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो वीक इंस्पेक्शन मीन क्वालिटी चेक्स में स्टॉप। एक बार जो ड्रग होता है उसको अप्रूवल मिल जाता है, तो जो वीक इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन जानते हो आप लोग, जो बार बार जो किसी चीज़ की जांच करी जाती है, उसकी इंस्पेक्शन किया जाता है, या फिर उसके ऊपर जांच पड़ताल की जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि क्वालिटी चेक्स भी क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, नहीं रुक जाते हैं। कॉन्टेमिनेशन और यूजिंग चीप अनसेफ एडिटिव्स, यानी कॉन्टेमिनेशन या फिर चीप या अनसेफ एडिटिव को यूज़ करना, जैसे कि इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, एडिटिव्स हो गए, एक्सिपिएंट भी कहते हैं, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर। कैन स्पिल थ्रू, वो क्या कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से फैल सकता है ना, कंटामिनेशन फैल सकता है पूरे दवा के अंदर। एंड द पब्लिक नेवर नोज़, और पब्लिक को कभी पता नहीं चलता है ना, अनटिल ट्रेजेडी अकर, जब तक कि ये ट्रेजेडी हो नहीं जाती तब तक पता नहीं चलता कि हाँ इस दवा में कोई कंटामिनेशन भी था। अब हमारे लिए ज़रूरी क्यों है ये, तो इवन यहाँ तक कि जो ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, ब्रांडिंग कंपनीज़, कैन बी डेंजरस, वो भी काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं बिना स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस के, कि अगर उनके पास उनके ऊपर रेगुलेशन मेंटेन करके नहीं रखा गया, अगर उन्होंने रूल जो भी हमारे यहाँ बने हुए उनको फॉलो नहीं किया, तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस, सवाल पूछने का जो काम है, डिमांड करने का जो काम है, बैच के टेस्टिंग के डेटा को, कि हर एक बैच की जो टेस्टिंग का डेटा है उसको पब्लिक किया जाए, एंड सपोर्ट करने को टफर रेगुलेशन को, ताकि क्या किया जा सके, जो हमारे यहाँ जो कड़े कानून हैं उनको सपोर्ट किया जा सकता किया जाए। इससे कई सारी ज़िंदगियाँ क्या हो सकती हैं, बचाई जा सकती हैं। आपका जो आपकी जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो डिपेंड करती है ना केवल डॉक्टर्स के ऊपर, बल्कि किस तरीके से जो सरकार है हमारी वो इन्फोर्स करती है, यानी लागू करती है क्वालिटी की कंट्रोल को, इस बात से भी डिपेंड होती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पैसे सेव करने के चक्कर में कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, कंटामिनेशन किया चीप दवाइयों या केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। देखिए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर दोज केमिकल जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, उसका क्या काम है दवा के फील्ड में, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो कुछ सस्ते या चीप जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है दवा बनाने के अंदर भी, तो इससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन हेल्थ को तो डैमेज करता ही करता है, और साथ ही साथ वहाँ उनकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाती है, ठीक है। और स्पेशली बच्चे और जो बूढ़े जो होते हैं, महिलाएं होती हैं, दे आर द मोस्ट वनरेबल है ना कम्युनिटी इन द सोसाइटी, तो इनको ज़्यादा के नुकसान पहुँचता है इस चीज़ का, ठीक। तो ये चीज़ है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हमें ये सारी चीज़ें पता रहें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें ये सारी चीज़ें थोड़ा अवेयर रहनी चाहिए। आज के आर्टिकल के वर्ड्स देख लेते हैं हम। जो पहला वर्ड है दैट इज़ सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ वर्ड सस्टेन। सस्टेन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाए रखना। तो सस्टेन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को लंबे टाइम तक बनाए रहना, या कोई ऐसी चीज़ है जो लंबे टाइम तक बनी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेन। कॉन्टीन्यूअस या परसिस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। रॉबस्ट बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। रॉबस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इफेक्टिव भी हो, ठीक है, उसका असर भी बहुत ज़्यादा पड़े, दैट इज़ कॉल्ड रॉबस्ट। स्टर्डी या फिर रेजिलिएंट भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ रूल आउट। एक फ्रेज़ है ये। रूल आउट का मतलब क्या होता है
एक किसी पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट कर देना, काट के छांट के निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड रूल आउट करना। एक्सक्लूड करना, डिसमिस करना, ये रिजेक्ट करना भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉन्टामिनेटेड। कॉन्टामिनेटेड का मतलब क्या होता है? मिश्रित होता है ना, हार्मफुल केमिकल्स के द्वारा मिश्रित, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड। दूषित, मेड इम्प्योर और अनसेफ बाई कॉन्टैक्ट, है ना, कोई हार्मफुल चीज़ है उसको कॉन्टैक्ट से क्या हो गया, वो पूरा का पूरा जो भी चीज़ है वो इम्प्योर हो गया, अशुद्ध हो गया, या फिर उसमें कॉन्टामिनेशन आ गया, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टामिनेटेड। पॉल्यूटेड या अडल्टरेटेड भी आप इसको कह सकते हैं। थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, द मिनिमम लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट, यानी कोई भी ऐसा मिनिमम लेवल जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, दैट इज़ कॉल्ड दहलीज, है ना, थ्रेशोल्ड। लिमिट या बाउंड्री आप इसको कह सकते हैं। ब्रूक, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज़ हुआ है ब्रूक। ब्रूक का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को या तो टॉलरेट करना या फिर अलाउ करना किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड ब्रूक करना। परमिट, इंड्योर या एक्सेप्ट भी आप इसको कह सकते हैं। शॉर्डिनेस क्या होती है? तो शॉर्डिनेस होती है पुअर क्वालिटी और केयरलेस वर्क, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्डिनेस, ठीक है। इन्फीरियॉरिटी या क्रूडनेस भी आप इसको कह सकते हैं। इंडेंजर, बहुत ही अच्छा वर्ड है। इंडेंजर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को खतरे में डाल देना, दैट इज़ कॉल्ड टू पुट एट रिस्क और इन डेंजर, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंजर। जियोपडाइज, बहुत ही अच्छा वर्ड है। थ्रेटन, एम्पैरल भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। तो ये सारे वर्ड ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ज़्यादातर ये दिस वन एंड इंडेंजर, ये वर्ड काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी नए भी हैं और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो ये सारे वर्ड आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के आर्टिकल को हम शुरू करते हैं और देखते हैं दैट कि किस तरीके से हम अपनी रीडिंग को, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये इस क्लास को करने का कि हमारी रीडिंग क्या हो सके, हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ के समझ सके कि आखिर ये इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। एक तो नॉलेज मिलती है हमें, साथ ही साथ हमें पढ़ने भी आना शुरू हो जाता है। तो ये दो गन से दैट कि एक तीर से दो निशान है, ठीक। आर्टिकल का जो टाइटल दैट इज़ इंश्योर कंप्लायंस, यानी इंश्योर करना। इंश्योर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पक्का करना या टू मेक सर्टेन। इंश्योर का मतलब किसी भी चीज़ को सुनिश्चित करना, दैट इज़ कॉल्ड इंश्योर, ठीक है। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। तो इंश्योर कंप्लायंस, यानी जो कंप्लायंस है, कंप्लायंस का मतलब कि जो भी रूल या रेगुलेशंस आपने बनाया है, सरकार ने जो बनाया है, वो सही से उसकी पालना की जा रही है नहीं, उसको फॉलो किया जा रहा है नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए। फॉर्म्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ही कहते हैं इनको। दैट मेक पुअर क्वालिटी ड्रग्स, जो कि क्या करते हैं? ऐसे फॉर्म्स जो कि बनाते हैं, किस चीज़ को बनाते हैं? ख़राब क्वालिटी के ड्रग्स को, इन्हीं दवाइयों को। देखिए यहाँ पे ड्रग दवाई होगी, ठीक है। ड्रग आपको पता होगा एक और भी सब्सटेंस होता है जो काफ़ी हैज़ार्डस होता है, हार्मफुल होता है, बट यहाँ पे ड्रग मतलब दवा। मस्ट फेस कॉन्सिक्वेंसेस, तो अगर कोई भी फॉर्म है जो ऐसा काम करती है, पुअर क्वालिटी के ड्रग्स बनाती है, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी चाहिए, बैड कॉन्सिक्वेंसेस फेस, उसका परिणाम उनको भुगतना चाहिए। यही इस आर्टिकल के टाइटल पैराग्राफ का कहने का मतलब है। आत्मनिर्भर भारत इज़ एन एस्पायरेशनल आइडियल वेल वर्थ परसुइंग। जो आत्मनिर्भर भारत हम अक्सर जो सुनते हैं, आत्मनिर्भर भारत है, वो क्या है? एक एस्पायरेशनल आइडियल है, यानी एक इंस्पायर करने वाला, मोटिवेट करने वाला क्या है? आइडियल है, आदर्श है। वेल वर्थ परसुइंग, जिसको परस्यू करना लायक भी है, काफ़ी अच्छी बात है। बट नॉट विदाउट, लेकिन नहीं होना चाहिए किस चीज़ के? तो बिना एक सस्टेन्ड क्वालिटी कंट्रोल फ्रेमवर्क, यानी एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पहली बात तो सस्टेन्ड हो, है ना, और क्वालिटी को कंट्रोल करने वाला हो, यानी लगातार बना हुआ हो और क्वालिटी को कंट्रोल करने वाला हो, तो इसके बिना नहीं होना चाहिए इन प्लेस, यानी इसके बिना बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। टाइम एंड अगेन, कंसिस्टेंटली या बार बार हमने देखा, देयर हैव बीन सीरियस थ्रेट्स, रहे हैं, क्या रहे हैं? बहुत ही गंभीर थ्रेट्स रहे हैं, यानी डर रहे हैं, टू द गोल ऑफ मेक इन इंडिया। थ्रेट किसको रहे हैं? उस गोल को लेकर के रहे हैं, उस लक्ष्य को लेकर के रहे हैं जो कि है मेक इन इंडिया का। पता होगा आपको, हमारी सरकार जो है वो मेक इन इंडिया को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, सो दैट वी कैन बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, हमें किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़े, ठीक है। तो मुख्य रूप से पर्टिकुलरली इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, और अब मुख्य रूप से किस में हमें आत्मनिर्भर होने की बात किया जा रहा है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, यानी मेडिकल के फील्ड में हमें आत्मनिर्भर होने की बात की जा रही है। तो वहाँ पे इस गोल को, इस जो हमारा गोल है मेक इन इंडिया का, इस फील्ड के अंदर उसको थ्रेट पैदा करता है ये। द इशू ऑफ क्वालिटी ऑफ कफ सिरप, यानी जो मुद्दा है, इशू है जो किस चीज़ का? क्वालिटी ऑफ कफ सिरप का, यानी कफ सिरप की जो क्वालिटी होती है उसका जो मुद्दा है, हैज़ रिपीटेडली, उसने लगातार क्या किया है? बीन रेज, उसको उठाया गया है, उसको रेज किया गया, खड़ा किया गया इन इंडिया, और जो भारत है विद ग्रेट एम्बिशन, जो कि बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ में है। कहाँ पे? इन द ग्लोबल फार्मास्यूटिकल सेक्टर, यानी दुनिया भर का जो ग्लोबल फार्मास्यूटिकल है उसके अंदर। हैज़ ऑफन बीन शॉर्ट ऑफ, वो हमेशा क्या रहा है? पीछे रहा है, कमी रही है उसके अंदर। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड, जो चीज़ ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है,
ताकि बिल्ड कर सके, तैयार कर सके एक रॉबस्ट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और साथ ही साथ ट्रस्टवर्दी इंडस्ट्री को, यानी ट्रस्टवर्दी का मतलब इसके ऊपर भरोसा कर सके ऐसी इंडस्ट्री को। रिसेंटली हाल ही में हमने देखा तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है हमारी, शॉर्ट स्ट्रिक्ट, उन्होंने क्या किया, मांगा है, किस चीज़ को मांगा है भाई, मांगा स्ट्रिक्ट ड्रग कंप्लायंस को, यानी कोशिश करी है कि स्ट्रिक्ट ड्रग कंप्लायंस को क्या किया जाए, फॉलो कराया जाए। यानी काफ़ी कड़े जो दवा को लेकर के जो कंप्लायंसेस हैं, जो रूल्स हमने बनाया है उसको फॉलो करने का जो काम है उसको मांगा है फ्रॉम ऑल इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स, यानी इंडिया में जितने भी दवा बनाने वाली जो कंपनीज़ हैं उनसे कहा है कि हाँ आप ड्रग के कंप्लायंस है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए इन लाइन विद, और ये किस लाइन में है, उस लाइन में है, इन लाइन विद द रिवाइज्ड, जो कि है उस रिवाइज शेड्यूल का, जो कि एम नॉर्म्स का। यानी हमने कुछ रिवीजन किया है इसके अंदर और फिर कहा है कि हमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं ड्रग बनाने वाली, इनको स्ट्रिक्टली ड्रग के कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। और ये किसके लिए एम नॉर्म्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर एक एम नॉर्म्स होता है, उसके अंदर रिवीजन आया और उसमें बताया गया कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो क्या करें और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्रग की कंप्लायंस को फॉलो करें। दिस केम आफ्टर अ रिपोर्ट, और ये कब हुआ, दिस केम, ये आया कब आया, एक रिपोर्ट के बाद, जो कि रिपोर्ट कहाँ से आई, फ्रॉम द तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, यानी उस वहाँ की जो ड्रग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है वहाँ से आई, तमिलनाडु के फाउंड, उसने जब पाया वो परमिसिबल लिमिट्स को, यानी जो एक परमिसिबल लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, उससे एवब पाया, किस चीज़ का, और ये एवब किस चीज़ से था, डाइथिलीन ग्लाइकोल, यानी ये लिमिट होती है इसकी, इससे ऊपर पाया। जब रिपोर्ट ने पाया ऐसा तभी ये आया इन सैम्पल्स ऑफ, और किस चीज़ के सैम्पल्स के साथ किया ये टेस्टिंग, जो कि था कोल्ड्रिफ का, है ना, ये कोल्ड्रिफ एक तरीके की मेडिसिन होती है, कफ सिरप, जो कि एक कफ सिरप है बिंग मैन्युफैक्चर्ड, जिसको तैयार किया जा रहा है किसके द्वारा, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा। तो पता चला कि वहाँ पे जो एक लेबल होता है इस चीज़ का, लिमिट होती है इस ड्रग का, उससे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसको, ताकि थोड़ा सा तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग करी जा सके, जो भी कारण रहा होगा। द टेस्ट वर इनिशिएटेड, जो टेस्ट हैं उनको इनिशिएट किया गया आफ्टर, जब जो कफ सिरप वॉज सस्पेक्टेड, कि जो कफ सिरप था उसके ऊपर ये अंदेशा लगा या शक हुआ उसके ऊपर, टू बी बिहाइंड द, जो कि क्या है, पीछे है किस चीज़ के, इस रीसेंट डेथ्स के, जो अभी हाल ही में जो मौत हुई है, मौत किसकी हुई है, ऑफ एटलीस्ट कम से कम 14 बच्चों की, राजस्थान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद ये रिपोर्ट सामने, ये टेस्ट उसके बाद इनिशिएट किए गए। स्ट्रेंज बात है, वाइल द हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारी यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, रूल्ड आउट, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया किस चीज़ को, उस प्रेजेंस को हटा दिया, डिसमिस कर दिया उस प्रेजेंस को, जो कि है डीईजी का। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हाँ हमने बिल्कुल नहीं ऐसा, डीईजी बिल्कुल उसको रूल आउट कर दिया, मिनिस्ट्री ने ऐसा रूल आउट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनिशियल टेस्ट, यानी शुरुआती जो टेस्ट किए गए थे, जिनको कंडक्ट किया गया उन सैम्पल्स, और ये सैम्पल्स कहाँ से आए थे, 2 स्टेट से आए थे। इट वॉज डिटेक्टेड, तो इसने डिटेक्ट किया, ऐसा डिटेक्ट किया गया इन वन ऑफ द बैचेस, की कई सारे बैचेस में से एक जो बैच था लिफ्टेड बाई, जिसको उठाया गया किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा, लिफ्टेड बाई तमिलनाडु विद इन द स्टेट, यानी वो स्टेट के अंदर ही था ये, ठीक। द स्टेट्स ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, यानी वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसने इस चीज़ को भी रिकॉर्ड किया, किस चीज़ को रिकॉर्ड किया, कई सारे नॉन कंप्लायंस फैक्टर्स को, यानी जो नॉन कंप्लायंस फैक्टर्स होते हैं उनको भी रिकॉर्ड किया इन द गुड, और ये कहाँ पे है, इन द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस ऑफ द ड्रग रूल्स, यानी जो रूल्स हैं इनमें कई सारे नॉन कंप्लायंस के फैक्टर्स को भी क्या किया इस डिपार्टमेंट ने पाया, वहाँ का जो तमिलनाडु का जो बोर्ड तब डिपार्टमेंट था, एट द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और ये कहाँ पे पाया इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे वो दवा बन रही थी वहाँ पे पाया। इट्स रिपोर्ट मेंशन, इस रिपोर्ट ने मेंशन किया, क्या मेंशन किया, दैट की द कॉन्टामिनेटेड बैच, यानी जो कॉन्टामिनेटेड बैच था, यानी प्रदूषित जो बैच था, वॉज मैन्युफैक्चर्ड, उसको बनाया गया यूजिंग नॉन फार्माकोपियल ग्रेड प्रोपिलीन ग्लाइकोन, यानी इसका यूज़ करके बनाया गया, ठीक है। ये सब थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। एज एन एक्सिपिएंट है, इसको एक एडिटिव के तौर पे जब भी दवा बनाई जाती है तो जो आप वो पाउडर के फॉर्म में होता है, लेकिन उनको फिर एक शेप दिया जाता है, तो उसको यूज़ करने के लिए कुछ एडिटिव्स का यूज़ किया जाता है, तो इसने ये पाया। इट मेंशन, इस रिपोर्ट ने ये भी मेंशन किया दैट की दिस माइट हैव कॉन्टामिनेटेड, कि इसको माइट, यानी इसको क्या कर दिया गया होगा, माइट कॉन्टामिनेट कर दिया गया होगा, दूषित कर दिया गया होगा, द ड्रग विद डीईजी, यानी इसको इसके साथ में कॉन्टामिनेट किया गया होगा, एंड इथाइलिन ग्लाइकोन, और इसके साथ में भी किया गया होगा। नोन नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस, ये क्या है, ये जो
दवा की बात कर रहे हैं हम, ये क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस यानी ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे मैटर्स हैं, मटीरियल्स हैं जो कि किडनी को ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, किडनी के लिए काफ़ी हार्मफुल हैं। द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी ये जो संस्था है एज रिकमेंडेड, उसने सुझाव दिया है, किस रिकमेंड किया किस चीज़ को, कैंसिलेशन को ख़त्म कर देने को, जो कि है फॉर्म के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का, कि इसके लाइसेंस को क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। मीनवाइल इसी बीच और एक डॉक्टर वो रिपोर्टेडली रिकमेंडेड, जिसने कथित तौर पे ऐसा रिपोर्ट किया गया कि उसने रिकमेंड किया, सुझाव दिया था किस चीज़ का, इस कफ सिरप का, टू मेनी कई लोगों को, ऑफ द चिल्ड्रन उन बच्चों में से, हु डाइड इन मध्य प्रदेश, जिनकी जान गई थी कहाँ पे, मध्य प्रदेश के अंदर, वॉज अरेस्टेड। तो उस डॉक्टर को भी क्या कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। वाइल दीज मेजर्स, जबकि ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आर गुड टू एड्रेस, वो बहुत ही अच्छे हैं ताकि एड्रेस किया जा सके किस चीज़ को, द सिचुएशन को, ये जो स्थिति है अभी के टाइम पे, इन द इंस्टेंट केस, यानी हाल ही के केस में अगर इसको हम डील करना है तो ये स्टेप बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कि उसको बंद कर लिया गया, लाइसेंस को रद्द कर दिया गया और डॉक्टर को भी अरेस्ट कर लिया गया। व्हाट द इंडियन स्टेट मस्ट डू, क्या चीज़ ज़रूरी है जो इंडियन स्टेट के लिए करना ज़रूरी है, इज़ हैव अ जीरो थ्रेशोल्ड, कि वो रखें किस चीज़ को, एक ऐसे दहलीज को या लिमिट को जो कि ज़ीरो हो, यानी थोड़ा भी टॉलरेंस बर्दाश्त ना करें, फॉर पुअर क्वालिटी ड्रग्स, यानी जो ख़राब क्वालिटी के ड्रग्स हैं। हॉक लाइक मॉनिटरिंग, यानी जो हॉक लाइक का मतलब क्या होता है, एक तरीके की पक्षी होती है जिसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, तो हॉक लाइक मॉनिटरिंग, निगरानी इज़ नेसेसरी, वो बहुत ही ज़रूरी है। एंड एक्शन व्हेन, और एक्शन जब वायलेशंस करे जाते हैं, आर डिटेक्टेड, जब वायलेशन को पाया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, पाया जाता है, तो एक्शन भी ज़रूरी है। इट इज़ क्रिमिनल, ये काफ़ी क्रिमिनल है, टू एक्ट, कि आप केवल एक्ट करो जब डेथ्स हैव अकर्ड, जब मौत हो गई है। दैट इज़ इंडिफेंसिबल, ये क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसको आप डिफेंस नहीं कर सकते, जिसके पक्ष में आप कुछ भी नहीं कह सकते। और फ्रेमवर्क ऑफ प्रूवन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, एक फ्रेमवर्क, एक ढांचा जो कि है जो कि पहले से ही साबित है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस का ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट तो करता ही है। व्हाट इज़ नीडेड, क्या चीज़ जो ज़रूरी है, इज़ सीरियसनेस इन हैंडलिंग, क्यों कि क्या हो, सीरियसनेस आए, यानी सीरियसनेस दिखाई जाए, ठीक है, गंभीरता दिखाई जाए हैंडल करने में हर एक इस तरीके के रिपोर्टेड वायलेशंस को। अगर कोई भी वायलेशन रिपोर्ट की जाती है तो उसको सीरियसनेस के साथ में हैंडल किया जाए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विथ, और किस चीज़ के साथ में हो, तो रेगुलर और सरप्राइज़, है ना, रेगुलर हो एक तो, है ना, फ्रीक्वेंटली होता रहे, ऐसा ना हो कि एक आज कर दिया तो 2 साल बाद कर रहे हैं, तो रेगुलर, और साथ ही साथ सरप्राइज इंस्पेक्शन के साथ में, अचानक से होने वाले जांच पड़ताल के साथ में, जो कि है ड्रग के बैचेस का, विथ अप्रोप्रिएट, और ये सारी चीज़ें किसके साथ में होना चाहिए, तो उचित एक्शन के साथ में होना चाहिए, जिनको लिया जाए फॉर एवरी वायलेशन, हर एक वायलेशन के लिए। कोई भी अगर नियम कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शंस भी लिए जाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह ज़रूरी है, टू सेंड, कि भेजा जाए किस चीज़ को, एक मैसेज को, और कहाँ भेजा जाए, डाउन टू द असेंबली, यानी असेंबली पे, जहाँ पे ये दवा तैयार की जा रही है वहाँ पे भेजा जाए, दैट की द गवर्नमेंट विल नॉट ब्रूक, यानी जो सरकार है वो टॉलरेट नहीं करेगी, सहेगी नहीं किसी भी शॉर्डिनेस को, केयरलेस वर्क को, ये जो किया जा रहा है इसके द्वारा, और या फिर किसी भी वायलेशन को, दैट इन डेंजर, जो कि खतरे में डाल देती है किस चीज़ को, लोगों की ज़िंदगियों को। तो सरकार को भी ये मैसेज सेंड करना चाहिए कि अगर कोई भी चूक या कोई भी भूल की जाती है आपके द्वारा तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक। तो आई होप ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आज के आरसी के क्वेश्चंस को देख लेते हैं, सो दैट ये हमें आर्टिकल पूरा समझ में आया है नहीं, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ अ मेथड सो दैट वी कैन get the confirmation while solving the RC questions, okay. So let's see the questions. This is the first question we are going to do, that what is the article central argument, यानी मुख्य आर्ग्यूमेंट क्या है, तर्क क्या है इस आर्टिकल का इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के। एक्सपांडिंग द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियन मेडिसिन इन मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वालिटी चेक्स, बिल्कुल नहीं, इम्पोर्ट एक्सपांड करना ग्लोबल रीच को इंडियन मेडिसिन का इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वालिटी चेक, नहीं इसकी बात, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी क्वालिटी आप अच्छी प्रोवाइड नहीं करोगे, है ना, तो मेडिसिन दुनिया भर में सेल ही नहीं होंगी। फिर मैन्युफैक्चरर्स शुड फोकस मेनली, मैन्युफैक्चरर्स जो दवा बनाने वाले जो लोग हैं उनको मुख्यतः किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, इंक्रीज़ करने के ऊपर प्रोडक्शन को, ऑन जेनरिक ड्रग्स, बिल्कुल नहीं, जेनरिक ड्रग की कोई इंक्रीज़ करने की बात नहीं करी थी इस आर्टिकल में। इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल फ्यूचर है डिपेंड्स प्राइमरली ऑन रिड्यूसिंग ड्रग प्राइस वाइज की बात नहीं करी थी इस आर्टिकल में, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा इससे बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाएगा। अच्छे देख लेते हैं क्या है आखिर। अचीव करना मेक इन इंडिया के गोल्स को, यानी हम जो मेक इन इंडिया की बात करते हैं कि हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडिया में बनी हुई हो, उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि क्या हो, जो क्वालिटी कॉम्प्लायंस हो वो बिल्कुल ही अनकॉम्प्रोमाइज़ हो, यानी इससे कोई भी छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इफ़ यू कॉट डूइंग वायलेशन तो यू विल बी
punished hardly. Hard. What is implied by the recommendation to cancellation the manufacturing license? क्या चीज़ इंडिकेट करता है जो कैंसिलेशन हुआ है इस लाइसेंस का? All pharmaceutical companies should be nationalized to ensure safety. इसकी नहीं बात करी है. Regulatory body should adopt a zero tolerance policy. जो रेगुलेटरी जो बॉडीज़ हैं उनको जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए नेग्लिजेंट ड्रग मेकर्स को लेकर के. ठीक है, हाँ बिल्कुल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल विच मेजर इज मोस्ट एसेंशियल टू प्रिवेंट फ्यूचर ट्रेजेडीज? अगर हमें फ्यूचर की ट्रेजेडीज़ को अवॉइड करना है तो कौन से मेजर एसेंशियल है ना आर्टिकल के अकॉर्डिंग? तो कंडक्ट करना रैंडम इंस्पेक्शन को, पहली बात तो रैंडम, रेगुलर या फिर बिना बताए हुए इंस्पेक्शन को क्या करना, कंडक्ट करना, इशू करना, एंड टेक यानी लेना किसी चीज़ को, स्विफ्ट एक्शन को किसी वायलेशन के खिलाफ. ठीक है, हमने देखा लास्ट में कि आर्टिकल मैंने यही कहा था कि इंस्पेक्शन को आप रैंडम रखिए, रेगुलर बेसिस पे रखिए, और साथ ही साथ अगर इफ़ एनीवन कॉट फाउंड डूइंग वायलेशन तो उसके ऊपर आप कड़ी से कड़ी सख्ती बरतिए. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर का ए ऑप्शन विल द करेक्ट आंसर. तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आई होप. ठीक है, तो और आज के लिए इतना ही था हमारे पास. ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा और कुछ और जानकारी दे दूं मैं कि अगर आप हमारे आर्टिकल के PDF का या फिर जो भी हमने अभी किया उसका PDF का एक्सेस लेना चाहते हैं तो दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल एडिफाई इंग्लिश हब. यहाँ पे आप इस चीज़ को आप एक्सेस कर सकते हो, इसको ले सकते हो आप. ठीक है, और साथ ही साथ हमारा जो इंस्टाग्राम हैंडल है दैट इज़ एडिफाई इंग्लिश हब. इस पे जो कि हम काफ़ी नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरी है ना, फ्रेजेस, इडियम्स वगैरह कराते रहते हैं, और साथ ही साथ अपनी ऑफलाइन क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है इस पर शेयर करते रहते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल इंग्लिश और साथ ही साथ स्पोकन की क्लास प्रोवाइड की जाती है हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में, तो जो कि प्रयागराज के अंदर लोकेटेड है. ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, और इस पर और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड. आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया होगा. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट आर्टिकल में. थैंक यू.